हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद टेक्निकल। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी को आने वाले वीक में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करेगा, किस तरह से इसको हम सेफली ट्रेड कर सकते हैं, उसको देखते हैं, सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। अब अगर अगले वीक में बैंक निफ्टी कंटिन्यू फॉल करता रहेगा तो कहां तक जा सकता है। अगर कंटिन्यू इसी फ्लो में जो न्यूज अगर और भी वर्स्ट आते यूक्रेन एंड रशिया का और ये फ्लो मेंटेन रहता है तो बैंक निफ्टी नीचे में 33,300 से लेकर के 32,300 तक नीचे और जा सकता है। बट क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो हम यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाए जो कि 37,700 तक के 37,500 तक के टारगेट के लिए बाउंस बैक की हम उम्मीद कर सकते हैं। बाउंस बैक एक दिन में नहीं आएगी, वो टाइम लेगा। अब हम इसको देखते हैं कि डे टाइम फ्रेम पे हम चल के देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम मंडे के सेशन के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मंडे के सेशन के लिए आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। इस यहीं से सपोर्ट लेकर के बाउंस कर रहा है, कंसोलिडेशन जोन था। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी अब इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, ये रेंज हो गया 34,000 से लेकर के 35,500 तक का रेंज हो गया है। इट मीन्स अप्रोक्स 1500 का रेंज हो गया। अब इस रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी कहीं क्लोजिंग आने वाले वीक में देने की संभावना मुझे लगता है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे एक प्रीमियम मीटिंग हो सकता है आने वाले सेशन में आपको देखने को मिल जाए। प्रीमियम मीटिंग क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं जब जब इस जोन में आया है ये इसी रेंज के अंदर प्ले करते रहता है। आप यहाँ पे भी देखिए एक लंबा कंसोलिडेशन, अगेन यहाँ पे बिफोर ब्रेकआउट एक कंसोलिडेशन। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही 35,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो वापस से 37,500 तक के अप मूव हमें देखने को मिल जाएगा। अगर ये डाउन साइड को जाता है, अगर ये डाउन साइड को जाता है, अगर ये अपने प्रीवियस लो जो कि 20 दिसंबर 21 का जो इसका प्रीवियस लो था 34,018 का, अगर उसको ब्रेक करता है तो आप स्टार्टिंग में इसमें जंप ना करें। आप पहले प्राइस एक्शन के बिहेव को समझे। अगर गैप डाउन हो जाता है मंडे के सेशन में अगेन तो पहले प्राइस एक्शन के बिहेव को समझे, उसके बाद ही आप ट्रेड इनिशिएट करें। मंडे के सेशन में भी मार्केट टोटली वोलाटाइल हो रखा है, गैप अप गैप डाउन में ही ओपन हो रहा है। एक दिन गैप अप होता है, दूसरे दिन गैप डाउन होता है। तो इनकेस अगर गैप अप या गैप डाउन होता है उस कंडीशन में आप पहले प्राइस एक्शन बनने दें, उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करें। तो मैं आपको एक बार और छोटे टाइम फ्रेम में 30 मिनट्स का टाइम 1 आवर का टाइम फ्रेम में मैं आपको एक बार दिखा दूं। आप देख सकते हैं कि ये अब इसको रिसेंट इसको निकालना इसके लिए भी अब मुश्किल होगा। अभी तो इसका रिसेंट अब रेसिस्टेंस आ जाएगा 35,000 पे। अब 35,000 को जब ये ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, बैंक निफ्टी अगर 35,000 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा देन ओनली ये 35,300 तक, देन 35,500 टू 600 तक अपसाइड दिखा सकता है। न्यूज अभी निगेटिव है, वर्ल्ड सेंटीमेंट निगेटिव है, तो एक बड़ा अप मूव की संभावना कम ही दिखता है। हाँ, बड़ा अप मूव बन जाएगा इनकेस अगर यूक्रेन और रसिया के बीच में किसी भी कंडीशन में अगर वार्ता सफल होता है सीज फायर का, तो एक बढ़िया उस दिन रैली अपसाइड में देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, इस उम्मीद में आप कॉल वॉल लेकर के ना बैठे, अपने पोजीशन को हेज करके चले। अगर कॉल बाई किए हुए हैं तो उसके अनुसार से आप कुछ पोजीशन को शॉर्ट करके तो उसकी अपनी जो प्रीमियम आपने पे किया है उसको प्रीमियम को एटलीस्ट आप अपना प्रोटेक्ट करके चलते रहें। तो मैं आपको ऑप्स्टा के साइड में दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से अपसाइड और डाउन साइड दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए आपको बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी बनानी है। तो चलिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी मैंने बिल्डअप करके रखा है ऑप्स्टा में, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं
मैंने क्या किया, 34,500 का कॉल। मैंने आपको क्या बोला कि अगर अपसाइड जाएगा, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बाउंस करे, ठीक है। तो अब बाउंस करे तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक 34,500 का कॉल बाई कर लिया 10th का एक्सपायरी का, और मैंने 35,100 का एक कॉल शॉर्ट कर दिया एंड 35,400 का एक कॉल को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि जो मैंने प्रीमियम यहाँ पे पे किया था वो मैंने प्रीमियम इनको शॉर्ट करके मैंने वापस अपने पास रख लिया। सेम डाउन साइड में मैंने 34,500 का पुट भी बाई कर लिया। इन केस अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए और नीचे ही चले तो उस कंडीशन के लिए भी मैंने कि चलो उसके कंडीशन में हम कैसे इसको ट्रेड करें। तो हमने क्या किया कि 34,500 का पुट को बाई कर लिया और 33,700 एंड 33,500 इन दोनों को शॉर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं अब हम कहाँ तक प्रोटेक्टेड हैं। अब हम डाउन साइड में 32,700 तक प्रोटेक्टेड है। इट मीन्स हम डाउन साइड में 32,700 तक अप्रोक्स समवेयर यहाँ तक हम एटलीस्ट प्रोटेक्टेड है। तो हम डाउन साइड में भी बहुत हद तक प्रोटेक्टेड है, हम अप्रोक्स यहाँ तक तो हम प्रोटेक्टेड ही हैं, ठीक है। और अपसाइड में हम कहाँ तक प्रोटेक्टेड है, तो अपसाइड में अगेन हम 36,000 तक प्रोटेक्टेड है। अपसाइड में हम 36,000 तक, अब हम यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक हम प्रोटेक्टेड है अपसाइड में। अब कोई एक अच्छा न्यूज आ जाए और अगर ये अपसाइड में चल रहे हो तो 36,000 के लेवल तक हम प्रोटेक्टेड है अपसाइड में। अब हमारा ये पे ऑफ ग्राफ इस तरह का बन गया। अब जो आप पोर्शन उठा देख रहे हैं, अब क्या है कि इस पोर्शन को इनको निकालने में बैंक निफ्टी को दिक्कत होगी, ठीक है ना। एक बड़ा हमें स्पैम मिल गया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो आप बीच में डाउन साइड देख रहे हैं यहाँ पे हमारा प्रॉफिट में भी कम हो सकता है, बट हमारा अब जो स्पैन मार्जिन हो गया वो बहुत बड़ा हो गया है। 36,700 से लेकर के 32,700 से 36,000 तक के लिए हो गया है। इसमें अनटिल अनलेस आपको अगर रिक्वायरमेंट कहीं नहीं दिखता है एडजस्टमेंट का, आप बने रह सकते हैं अपने इस पोजीशन के साथ। आप देख सकते हैं इसमें मार्जिन 171 दिखा रहा है, बट आपका जीरोधा या जो भी आपके ब्रोकर होंगे उसमें ये वेरी कर सकता है। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का व्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। देखते हैं अब निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं आने वाले मंडे के सेशन में और अप टू एक्सपायरी तक के लिए। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी भी अगेन आपको एक पहले बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा दूं, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी वापस से एक डाउन ट्रेंड में ही चलते आ रहा है। क्लोजिंग दिया है 16,245 के ऊपर। ग्लोबल सेंटीमेंट निगेटिव है, तो अगर ये 16,134 के नीचे अगर अब ट्रेड करता है तो ये 15,950 तक के लिए 15,950 से लेकर के 15,850 तक के डाउन साइड इसमें भी देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो हम मंडे के सेशन में या एक्सपायरी सेशन के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो एक लॉन्ग रेंज जो एटलीस्ट 15,800 से लेकर के हमें 16,600 तक का प्रोटेक्शन हमें ऐसा दे, ऐसा कोई स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊंगा जो आपको एक ब्रॉड रेंज देगा। इस ब्रॉड रेंज में आप पैसे बना के जा सकते हैं, चाहे निफ्टी अप साइड जाए या डाउन साइड किसी भी साइड को अगर जाएगा तो वो स्ट्रेटजी कौन सी है वो मैं आपको अभी ऑफस्टा के साइट में दिखाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, देन आप अपना ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी हमेशा एक गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन में ट्रेड कर रहा है। कभी गैप अप ओपन होता है और एक रेंज में ट्रेड हो जाता है, गैप डाउन होता है एक रेंज में ट्रेड हो जाता है, ट्रेंडिंग किसी किसी डे ट्रेंडिंग हो जाता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में पैसे बना पाना ट्रेडर्स के लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा है कि गैप अप या गैप डाउन के सिनेरियो में क्या करें। तो मैं इसके लिए मैं आपको ऑफस्टा के साइट में दिखाता हूँ कि आपको बैंक निफ्टी के केस में आपको
करना क्या है, आप रेंज के बारे में सोचे मत कि आपको कहाँ बाई करना है, कहाँ ही करना है। आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे आज के सिनेरियो में जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का वो है 16,245। तो मैंने क्या किया कि सिंपली 16,250 का कॉल और पुट दोनों एट द मनी का कॉल और पुट को मैंने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो हमें इससे कितने पॉइंट्स मिल गए, इससे हमें मिल गए 400, एटलीस्ट 80 पॉइंट हमें मिल गए। तो हमने क्या किया कि 400 अपसाइड एट मीन्स 500 प्लस मैंने और जो है 200 और पॉइंट लगे, इट मीन 600 पॉइंट अप साइड और डाउन साइड जाकर के हमने कॉल और पुट को बाई कर दिया। ये हमने बाई इसलिए किया है कि हमें एक उसका हेजिंग बेनिफिट भी मिल जाए और थोड़ी बहुत अगर मूवमेंट हो तो प्रोटेक्शन हमें स्लाइटली यहाँ से मिल जाए। हमें अगर हम सिंपली अगर देखते कि अगर हम 500 पॉइंट्स पे जाते तो 500 पॉइंट्स से हमें कितना प्रीमियम देना पड़ता। हमें 500 पॉइंट से हम अगर यहाँ से चलते हैं तो हमारा 500 आएगा 750 के आसपास। हमें यहाँ पे 93 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं और हम 200 पॉइंट और नीचे गए, ठीक है, तो हमें यहाँ पे 56 रुपीज पे करने पड़े। इट मीन्स हमें अप्रोक्स 30 टू 40 पॉइंट्स हमने कम पे किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने 40 पॉइंट्स का मार्जिन यहाँ पे ले लिया। सेम यहाँ पे अगर हम 500 पॉइंट्स अपसाइड जाते तो 16,700 सॉरी यस 750 ईयर 58। ओके, सो 58 प्लस 93 अगर दोनों को आप मिला देंगे तो हो जाएगा आपका करीब 150 पॉइंट्स। तो हम 400 500 में से 150 पॉइंट हम यहाँ पे दे देते, तो हमने यहाँ पे अभी पे किया है ओनली 30 प्लस 56, इट मीन्स 86 पॉइंट हमने पे किया। अभी हमारे पास अगेन 80 पॉइंट्स शेयर पे गए, 70 पॉइंट्स अगेन हमारे पॉकेट में है जो हम पे कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने इसको 15,550 एंड 16,950 का कॉल और पुट को बाई कर लिया है। अब हमारे पास रेंज कितना मिल जाता है, हमें अब रेंज मिल जाता है 15,858। इट मीन्स अब हमें इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है इस वीक तभी हमें लॉस होगा, या अपसाइड में 16,642 जो कि मैं आपको दिखा रहा था अभी। आपको कितना बड़ा 642 16,642, इट मीन्स समवेयर आपको 16,700 तक आपको इस रेंज तक अपसाइड में प्रोटेक्टेड है और डाउन साइड में आप इस रेंज तक आप प्रोटेक्टेड है। एक आपको ब्रॉड रेंज मिल गया, अप्रॉक्स कितने पॉइंट का एक रेंज हो गया है, 800 पॉइंट्स का एक रेंज हो गया है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि निफ्टी इतने बड़े मूव की संभावना कम है अनटिल अनलेस यूक्रेन एंड रशिया का मैटर पूरी तरह से रिजॉल्व अगर हो जाता है तभी ये मूवमेंट इतनी बड़ी आपको देखने को मिल पाएगी। वो भी 800 पॉइंट का मूवमेंट तो संभव नहीं है एक वीक के अंदर। अदरवाइज अगर वैसा मूवमेंट आता भी है तो इसको हेज किया जा सकता है। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट तक तो सोचना नहीं है, ब्रेक इवन के बाद जो है एडजस्ट इसको करते जाएंगे। अगर ये अपसाइड जाने लगेगा, ठीक है, तो उस समय आपको यहाँ से आते रहेगा।